हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स अड्डा। आप सभी को हमने कल की क्लास में बताया था कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला डिग्री का था और दूसरा ग्रेड का था। तो हम आपको तीसरा बताने चल रहे हैं कि रेडियन के पार्ट। तो रेडियन के बारे में, सर्कुलर सिस्टम को ही रेडियन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक पिक्चर बना हुआ है जो एक सर्कल है। सर्कल में एक ट्रेंगल बना है। ट्रेंगल हमारा AOC है और AOB है। तो इसमें आपको हम दिखाना चाहते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। जो एंगल हमारा है सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये हमारा एंगल है। और सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क हमारा आर है, आर्क हमारा आर है। और ये सबटेंडेड बाय 1 पॉइंट पे आ रहा है। उसके बाद हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हुज लेंथ, ये हमारा लेंथ हुआ, इज इक्वल टू ये हमारा रेडियस हुआ। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो गया। कुल मिलाकर के हमने आपको इसका परिभाषा समझाया कि एंगल जो हमारा होता है वो एक आर्क के द्वारा पॉइंटेड होता है। उसके बाद जो उसका लेंथ होता है वो हमारे रेडियस के इक्वल होता है। और लेंथ और रेडियस दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। फिर हम आपको बताना चाहते हैं हाउ मच इज 1 रेडियन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेडियन में कितना होता है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि एंगल सबट्रैक्टेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। ये तो पता होगा कि एंगल सबट्रैक्टेड बाय आर्क, ये आर्क हमारा है, किसी पॉइंट पे सबट्रैक्टेड है। उसके बाद रेडियस और लेंथ दोनों हमारा इक्वल है। देन एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ हमारा ये है और हमारा आर्क थीटा प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो इसको हम कांस्टेंट है तो थीटा इक्वल टू KL लिख सकते हैं, जिसको हमारे थीटा की वैल्यू मिल सके। इसको हम लेट करते हैं थीटा 1 अपन थीटा 2 इक्वल टू L1 अपन L2। देन ये हमारा निकल करके आता है थीटा 1 हमारा क्या है। थीटा 1 हमारा ये है एंगल AOB, एंगल AOB। थीटा 2 हमारा एंगल AOC, एंगल AOC। अब L1 हमारा क्या है, L1 हमारा R है, ये AB, L1 हमारा R है। देन L2 हमारा ये निकल करके आएगा कि हमने एक सर्कल लिया हुआ है। सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बना है। 90 डिग्री को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, तो ये सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट 2 पाई R। R से R कैंसिल होगा, 2 से 2 2 जा 4। फिर ये हमारा निकल करके आता है एंगल AOB अपान एंगल AOC इक्वल टू 2 अपान पाई, वेयर एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन, वेयर एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन। देन एंगल AOC इक्वल टू 90 degree. Then take it and prove that angle AOB 1 radian upon 90 degree equal to 2 upon pi। अब ये निकल करके आता है 1 रेडियन इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री अपॉन पाई। देन 1 रेडियन इक्वल टू
180 डिग्री अपॉन पाई। एटलीस्ट हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई होता है, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो डिग्री को हमेशा हम 90 डिग्री में पढ़ते चले आए हैं, तो हमें अच्छा 90 डिग्री में ही लगता है, तो हम इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन और ये 180 डिग्री अपॉन 2। ये निकल करके आएगा 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। देन ये आ जाएगा 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड हो जाएगा। फिर ये हमारा पाई बाई 2 रेडियन। हमारा तीनों रिलेशनशिप निकल करके आ गया। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटे पाई हो गया, जहाँ पाई का मान 3.14 होता है। तो अप्रॉक्स 1 रेडियन इक्वल टू मिनिमम 0.57 के एक नियर अबाउट आएगा। फिर और रिलेशनशिप निकल करके आ गया, एक रेक्टेंगल में 90 डिग्री और 100 ग्रेड और पाई बाई 2 सी तीनों इक्वल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारे लिंक को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हम आप सभी के कमेंट का स्वागत करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।